यह कहानी है एक ऐसे खेल की जहां 22 गज की पिच पर सिर्फ रन नहीं अस्तित्व तय होता है। स्वागत है शून्य से अनंत तक में। अध्याय 3, परीक्षा की रेखा। बनारस अभी पूरी तरह जागा नहीं था, पर गंगा वो कभी सोती नहीं। हल्की धुंध जल की सतह पर ऐसे तैर रही थी जैसे किसी आदिम रहस्य ने चादर ओढ़ ली हो। आर्यन घाट की आखिरी सीढ़ी पर ठिठकादार रात की घटना उसके भीतर किसी मध्यम शोर की तरह गूंज रही थी। वो कोई विभ्रम नहीं था, क्योंकि उसके पैरों के नीचे आज भी वही अस्वाभाविक स्थिरता थी। आ गया, एक स्वर हुआ। वृद्ध पहले से ही वहां मौजूद था, पर इस बार उसकी सौम्यता के पीछे एक कठोर गंभीरता छिपी थी। आज से खेल नहीं, परीक्षा का आगाज है, वृद्ध ने घोषणा की। आर्यन ने एक लंबी ठंडी सांस भरी। क्या करना होगा? वृद्ध ने नीचे की ओर इशारा किया, पर वो गली की कोई साधारण पिच नहीं थी। घाट के किनारे गीली और चिकनी मिट्टी पर 22 गज की एक लकीर खिंची थी। वो लकीर सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि आर्यन के वजूद को दो हिस्सों में बांटती हुई प्रतीत हो रही थी। इस पर खड़ा हो जा, वृद्ध का आदेश गूंजा। आर्यन बिना तर्क किए उस रेखा के बीचों बीच खड़ा हो गया। तलवों के नीचे मिट्टी नर्म थी, फिसलन भरी और अस्थिर, पर उसे आदेश मिला था अचल रहने का। जब तक मैं न कहूं हिलना मत, चाहे जो हो जाए। शुरुआती पल सुगम थे, हवा में शीतलता थी और गंगा का संगीत शांत था। आर्यन ने अपनी पलकें मूंद ली। सांस, धड़कन, मिट्टी। उसने खुद को शून्य में उतारने की कोशिश की, पर तभी प्रकृति ने करवट ली। हवा का वेग बढ़ा, धीरे धीरे एक निश्चित दबाव के साथ उसके पैरों के नीचे की गीली मिट्टी सरकने लगी। बस थोड़ा और संतुलन, उसने मन ही मन खुद को ठाड़स पाया। तभी पास से कुछ शोर सुनाई दिया। स्थानीय लड़के वहां से गुजरे। अरे देखो, नया योगी आया है, अभी धड़ाम से गिरेगा, देखना। उनका उपहास, उनकी हंसी कल के अपमान की गूंज बनकर आर्यन के कानों में बिधने लगी। उसकी पलकें कांपी, ध्यान भटका और उसने खुद को जब्त किया। फिर एक प्रचंड प्रहार हुआ। गंगा की एक ऊंची लहर सीढ़ियों को लांघते हुई ऊपर आई और आर्यन के घुटनों तक टकराई। पानी बर्फ सा ठंडा था। अचानक उसे लगा जैसे जमीन ही गायब हो गई हो। उसका शरीर बुरी तरह डगमगाया। हिल मत। आज इस बार कानों से नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी से टकराकर मस्तिष्क तक पहुंची। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसे महसूस हुआ कि मिट्टी तो फिसल रही है, पर कहीं अंतर मन की गहराई में कुछ ठोस है, जैसे उसकी जड़ें पत्थर को चीर कर पताल तक जा रही हों। समय का बोध धुंधला हो गया। मिनट बीते या प्रहर, उसे पता न चला। शरीर टूटने लगा था, नसें खिंच रही थी और दिमाग बार बार आत्मसमर्पण की फुसफुसाहट कर रहा था। छोड़ दे इसे, ये पागलपन है, तू कभी नहीं जीत पाएगा। तभी सन्नाटे को चीरता हुआ एक पत्थर उसके ठीक पास आकर गिरा। आर्यन की एकाग्रता छिन्न भिन्न हो गई। संतुलन का धागा टूटा और वो सीधे कीचड़ और पानी के मेल में जा गिरा। वह पूरी तरह भीग चुका था, मिट्टी में सना हुआ, थका हुआ और भीतर से टूटा हुआ। फिर हार गया। उसके होठों से वही चिर परिचित निराशा निकले। वृद्ध उसके समीप आया और झुककर उसकी आंखों में झांका। क्या हुआ? आर्यन ने ग्लानि से नजरें फेर ली। मैं स्थिर नहीं रह पाया, मैं असफल रहा। वृद्ध के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी, जिसमें दया नहीं, एक शिक्षक का संतोष था। तू गिरा नहीं है आर्यन, तू आज पहली बार गिरने के डर से आजाद हुआ है। आर्यन ने चौंक कर उन्हें देखा। वृद्ध ने मिट्टी पर खिंची एक रेखा को अपने पैर से बेरहमी से मिटा दिया और कहा, स्थिरता का अर्थ कभी ना गिरना नहीं है। स्थिरता का असली अर्थ है हर बार ढहने के बाद
उसी संकल्प के साथ दोबारा खड़े हो जाना। आर्यन धीरे धीरे उठा। शरीर में कंपन था, पर उसकी आंखों में अब वह पराजित चमक नहीं थी। उसने अपनी देह से मिट्टी झाड़ी और बिना कहे फिर से उसी फिसलन भरी रेखा पर जा खड़ा हुआ। दूर घाट के किसी अंधेरे कोने में दो रक्त रंजित आंखें और भी गहरी हो गईं। उनमें अब तिरस्कार नहीं, एक अजीब सी उत्सुकता थी। दिलचस्प। एक भारी आवाज बोली, ये मिट्टी का खिलौना टूटना नहीं चाहता। गंगा निरंतर बहती रही, पर उस सुबह घाट की उस गीली लकीर पर एक साधारण खिलाड़ी दम तोड़ चुका था और एक साधक जन्म ले रहा था। आर्यन का अगला कदम क्या होगा? धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए सुनते रहिए शून्य से अनंत तक।